प्रिय सेवक आकांक्षियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग का विषय है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुझे जान पड़ता है, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से भी। तो आइए जरा इसको देखते हैं। भारत का पहला स्काई डार्क रिजर्व। जी हाँ, अभी भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की बात कही गई है, उसी को लेकर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आप देख रहे हैं, यह एक डार्क स्काई रिजर्व है और ये इसको आप ध्यान से देखेंगे और यह जो चित्र है आपको तभी समझ में आ सकती है जब आप डार्क स्काई रिजर्व को समझ लें। तो आइए हम लोग यहाँ पर डार्क स्काई रिजर्व को समझने का प्रयास करते हैं। डार्क स्काई रिजर्व, डार्क स्काई रिजर्व। तो साथियों, यहाँ हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो रिजर्व का अर्थ क्या है। यहाँ पर रिजर्व का अर्थ ठीक उस रूप में है जैसे कि टाइगर रिजर्व में रिजर्व का होता है। टाइगर रिजर्व में जो अर्थ रिजर्व का होता है वहीं यहाँ पर इस रिजर्व का भी अर्थ है। तो टाइगर रिजर्व एक वन क्षेत्र होता है, तो इसी तरीके से जो डार्क स्काई रिजर्व है यह एक क्षेत्र होता है, यह एक क्षेत्र होता है। पहली बात तो यह निकलकर हम लोग के सामने आ गई। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर डार्क स्काई शब्द का मतलब है, तो डार्क यानी कि यहाँ पर प्रकाश की अनुपस्थिति। तो कौन से प्रकाश की अनुपस्थिति? तो कृत्रिम प्रकाश की अनुपस्थिति। यह एक क्षेत्र होता है जहाँ कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति न्यूनतम होती है। प्रकाश की उपस्थिति न्यूनतम होती है। तो साथियों, यह हम लोगों को जानना है। तो ऐसा क्षेत्र क्यों स्थापित कर रहा है, क्यों किया जा रहा है जहां पर प्रकाश की उपस्थिति को, कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को न्यूनतम किया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है? तो इसको समझने के पहले, उससे पहले थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि यह रिजर्व कहाँ बनाया गया है। तो इस रिजर्व को अगर आप देखेंगे कहाँ बनाया गया है, तो यह रिजर्व बनाया गया है लद्दाख में। इस रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? तो लद्दाख में। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ लद्दाख को। लद्दाख का मानचित्र आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हानले है, हानले, और यह हानले कहाँ है? तो लद्दाख में है। और लद्दाख की इसी जगह पर यह डार्क रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यहीं पर हानले ऑब्जर्वेटरी है और हानले ऑब्जर्वेटरी यहाँ पहले से स्थित है और इसी स्थान पर यह डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, कौन स्थापित कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको LAHDC के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ में कौन है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो ये दोनों मिलकर इसको यहाँ स्थापित करेंगे और इन सब में उनकी मदद कौन करेगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन स्थापित कर रहा है? तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु यहाँ पर हानले में, लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कर रहा है।
और डार्क स्काई रिजर्व एक क्षेत्र होता है जहां पर कृत्रिम जो प्रकाश होता है उसकी जो उपस्थिति होती है न्यूनतम होती है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों, आज जो मानव है दानव की भांति हो गया है। दानव की भांति ही हम लोग इस पृथ्वी लोक को समाप्त करने में लगे हुए हैं। जल, मृदा, वायु को प्रदूषित करके, इनको विषैला बना के अब हम लोग आकाश को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो जिस प्रकार से जल प्रदूषण होता है उसी प्रकार से प्रकाश प्रदूषण होता है। आज लगभग विश्व की 83% जनसंख्या प्रकाश प्रदूषित क्षेत्र में रहती है। तो ये प्रकाश प्रदूषण क्या है, तो इसको भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। प्रकाश प्रदूषण का मतलब है अंधाधुंध, कृत्रिम प्रकाश, अंधाधुंध कृत्रिम प्रकाश जो मानव समेत अन्य जंतुओं तथा पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। जब हम लोग प्रकाश का अंधाधुंध प्रयोग करने लगते हैं तो यह तो हमारे लिए हानिकारक होता ही है, साथ में जो अन्य जीव जंतु होते हैं उनको भी नकारात्मक रूप से यह प्रभावित करता है और पर्यावरण को भी हानि पहुंचाता है। तो प्रकाश प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव आता है मानव में। आज मानव प्रकाश के आने से निशाचर हो गया है, रात में जगता है, दिन में सोता है। तो इसका प्रभाव क्या आ रहा है कि हमारे बॉडी का जो सर्काडियन साइकिल होता है, सर्काडियन साइकिल का मतलब हमारे 24 घंटे के शरीर की घड़ी, यह 24 घंटे शरीर की घड़ी यह निर्धारित करता है कि हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब कार्य करना चाहिए, कब रिलैक्स करना चाहिए। तो वो पूरी तरीके से बदल रहा है। इसके कारण डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेडेक जैसी समस्या भी हो रही है अगर हम लोग प्रकाश के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं या उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रभाव आ रहा है अन्य जंतुओं पर, जैसे कि अन्य जंतु कौन हो गए, तो सभी जंतुओं पर आता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से है पक्षी एक लंबी दूरी तय करते हैं और कुछ प्रवासी पक्षी तो बहुत ही ज़्यादा दूरी करते हैं। तो ये जो पक्षी होते हैं यह चंद्रमा की प्रकाश से अपने रास्ते का निर्धारण करते हैं। पथ के चुनाव के लिए जो पक्षी होते हैं चंद्रमा के प्रकाश को संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट है, रोशनी है, कृत्रिम प्रकाश है और उसके कारण ये व्यथित हो जाते हैं। जाना रहता है इनको कहाँ, हिंद महासागर की ओर, चल पड़ते हैं हिमालय की ओर। कितनी ही दुख की बात है। तो अन्य जंतुओं पर भी इसका प्रभाव आ रहा है। जो चमगादड़ होता है वह रात को देखता है, अंधेरे में देखने का उसकी जो आंख है अनुकूलित हो गई है, लेकिन लाइट जलता है तो उसकी भी जो जीवन है इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। आगे चल लेते हैं और देखते हैं ये जो प्रकाश प्रदूषण है इसका प्रभाव और कहाँ आ रहा है कि जो खगोलिकी में अंतरिक्ष हो गया और तारे हो गए, तारे या फिर आकाश का जो मनोरम दृश्य है वो बाधित हो जाता है। अगर प्रकाश होता है तो हम लोग को तारे सुस्पष्ट तारे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए आजकल शहरों के बच्चों को खगोलिकी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है ना, क्यों किताब तो पढ़ लेते हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं हो पाते, क्योंकि चारों तरफ प्रकाश होता है और चारों तरफ जब प्रकाश होता है तो तारों के प्रकाश पर कौन ही नज़र डालता है। तो यह जो मनोरम दृश्य है वो भी अछूता कर देता है और
साथियों ये जो प्रकाश है, कृत्रिम प्रकाश है, ये कहाँ से आ रहा है? तो तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र से आ रहा है। और ये जो तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र होता है, आप जानते हैं कि इसके ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का परिणाम होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम होता है क्या? जलवायु परिवर्तन। और यह जलवायु परिवर्तन वर्तमान में तो विश्व की सबसे बड़ी संकट है। तो ये जो प्रकाश प्रदूषण है बहुत ही हानिकारक है। तो इन्हीं सब के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और आकाश को स्वच्छ रूप में देखने के लिए डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की जाती है। वहाँ जो डार्क रिजर्व होगा वहाँ कृत्रिम प्रकाश नहीं रहता, वहाँ मानव जाएगा, अच्छा महसूस करेगा। और साथ में जो सबसे जरूरी है कि टेलीस्कोप के जरिए, दूरदर्शी के जरिए वह खुले आकाश में तारों का, अंतरिक्ष का और अन्य खगोलीय वस्तुओं का भ्रमण करेगा। तो ये जो लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है, यह जो खगोलीय पर्यटन है उसको बढ़ावा देगा। और इस यहाँ एक प्रश्न और बनता है हम लोगों के लिए कि हानले लद्दाख का ही चुनाव क्यों किया गया है, इसको भी अच्छे से जान लेंगे। क्योंकि यह जो हानले है जो लद्दाख में है, यह लद्दाख रेंज में है और यह ट्रांस हिमालय के तहत आएगा। ट्रांस हिमालय के तहत हिमालय के कई भाग होते हैं और यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह जो हानले वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मानव घनत्व भी कम है। अगर मानव घनत्व कम है तो कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति भी कम होगी। यहाँ पर बादल रहित आकाश पाया जाता है, यानी कि बादल कम होते हैं। यहाँ आर्द्रता की भी मात्रा कम होती है और आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो, और अगर बादल कम होंगे तो हमको जो अंतरिक्ष होता है सुस्पष्ट रूप में दिखाई देता है, तारे अपने वास्तविक स्थिति में दिखाई देते हैं और खगोलिकी का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है वहाँ से टेलीस्कोप के जरिए। और लोग आके अंतरिक्ष को देखेंगे और जो यह क्षेत्र है यहाँ पर खगोलिकी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और योजना ऐसी भी है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी टेलीस्कोप का संचालन सिखाया जाएगा कि जब वो पर्यटक आए तो उनके ही घर पे रुके और उनके ही टेलीस्कोप से अंतरिक्ष का मनोरम दृश्य वो देख लें। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि लद्दाख का चुनाव क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो हानले वाला क्षेत्र है बादल रहित, आर्द्रता रहित और अत्यधिक ऊंचाई में है, मानव घनत्व भी कम है। और ये जो हानले है भारत में ही नहीं विश्व का सबसे अच्छा डार्क रिजर्व बन सकता है, विश्व का सबसे, क्योंकि सबसे उपयुक्त स्थिति यहाँ पर पाई जाती है। हम लोगों को यहाँ ये भी जान लेना चाहिए कि इस डार्क रिजर्व को प्रमाणित कौन करता है। तो इस डार्क रिजर्व के प्रमाणन के लिए IDA है। IDA का मतलब है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है और यह अमेरिका में स्थित है। यही जो है डार्क स्काई प्लेसेस के लिए, पार्क के लिए, रिजर्व के लिए मानक तय करता है और यही प्रमाणित करता है। अप्रैल 22 से लेकर 30 तक 2022 में इसका इंटरनेशनल लाइट या डार्क रिजर्व वीक भी मनाया जा चुका है। तो इस डार्क रिजर्व से जुड़े संबंधित तथ्यों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही।